आप सभी को नमस्कार। मैं महेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बिहाफ ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके, कि हम सॉल्यूशन को ऑन द बिहाफ ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कितने प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो मेनली हम जो सॉल्यूशन है उसको ऑन द बिहाफ ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, अगर मैं सॉल्वेंट के बिहाफ पर देखूं, खाली सॉल्वेंट के बिहाफ पर, तो हम उसको मेनली तीन प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं: एज ए सॉलिड सॉल्यूशन, एज ए लिक्विड सॉल्यूशन और एज ए गैसियस सॉल्यूशंस। ओके, और इनके अंदर अगर इनके सबके मिलाकर के हम बात करेंगे तो टोटल 9 प्रकार के सॉल्यूशंस आपको दिखाई देते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल स्टेट देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस? 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो एक बात तो अपने पास ये निकल के आती है कि डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल स्टेट of solute and solvent, there are how many types of solution? 9 types of solution. There are 9 types of solution. There are 9 types of solution. 9 types of सॉल्यूशन। कितने प्रकार का सॉल्यूशन है ऑन द बिहाफ ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट? 9 टाइप्स, अलग अलग। अब हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ हमने एक टेबल सी बनाई हुई है, इसके माध्यम से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। ये जो कॉलम है इसमें हमने लिखा है फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली, जैसे अगर हम पहले बात करते हैं कि अगर आपके पास सॉल्वेंट है सॉलिड, तो अगर आपके पास सॉल्वेंट है सॉलिड, तो इस सॉलिड के अंदर कोई लिक्विड अगर डिजोल्व होता है, ए लिक्विड इफ डिजोल्व इन सॉलिड, तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे? लिक्विड डिजोल्व इन सॉलिड। ओके, यहाँ आपको जो सॉल्यूशन नजर आएगा वो पूरा सॉलिड की फॉर्म में ही नजर आएगा। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं अपने पास, जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है अपने पास हाइड्रेटेड साल्ट। हाइड्रेटेड साल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट, जैसे कॉपर सल्फेट .5H2। तो इसमें क्या है, जो कॉपर सल्फेट है आपको सॉल्ट की फॉर्म में नजर आता है, सॉलिड है, और उसके अंदर कुछ लिक्विड पार्टिकल्स ट्रैप्ड हैं, मतलब लिक्विड डिजोल्व है किसके अंदर? सॉलिड के अंदर। ठीक है, इसी तरह से एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे आपके पास कोई भी अमलगम है जिसमें मरकरी डिजोल्व रहती है किसी मेटल के अंदर, जैसे मान लो सोडा अमलगम है ना, अमलगम, कोई भी अमलगम हम ले सकते हैं। अमलगम में क्या होता है, आपकी जो लिक्विड मरकरी है वो किसी मेटल के साथ बाउंड होकर के अमलगम फॉर्म करती है। तो इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ द सॉल्यूशन इन व्हिच ए लिक्विड डिसॉल्व इन सॉलिड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर कोई गैस डिसॉल्व हो किसके अंदर? सॉलिड में। तो गैस डिसॉल्व हो सकती है किसी सॉलिड के अंदर। जब गैस डिसॉल्व होगी सॉलिड के अंदर तो क्या बनेगा? तो भी एक सॉल्यूशन बन सकता है। इसका इसके एग्जांपल हैं, जैसे आपकी कोई भी जो गैस है वो एडजॉर्ब होती है ओवर द सरफेस ऑफ द मेटल। जैसे आपके पास प्लेटिनम सरफेस है, प्लेटिनम की सरफेस के ऊपर है ना इथाइलिन गैस और हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब होती हैं, तो वो एक एग्जांपल हो जाता है कि गैस डिसॉल्व है किसके अंदर? सॉलिड के अंदर। ठीक है ना, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? गैस एडजॉर्ब ओवर सरफेस ऑफ मेटल। सरफेस ऑफ मेटल, कोई मेटल है उसकी सरफेस पे आपकी गैस
एडजॉर्ब है। ओके, थर्ड वन हम लेते हैं एग्जांपल किसका, जिसमें आपका सॉलिड के अंदर क्या डिजोल्व है भाई, सॉलिड ही डिजोल्व है ना, जिसमें आपका सॉलिड के अंदर क्या डिजोल्व हो, सॉलिड ही डिजोल्व हो, तो वहां से भी आपके पास एक सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपके पास अलॉय। अलॉय आर द एग्जांपल ऑफ सॉलिड डिजोल्व इन सॉलिड। अब यहाँ कुछ बातें हैं आपके पास, देखो जब सॉलिड सॉलिड के अंदर डिजोल्व होता है तो आपके पास एक सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा, नो डाउट। ओके, तो ये जो सॉलिड सॉलिड में जब डिजोल्व होता है, दो प्रकार के यहाँ पर सॉलिड सॉल्यूशन बन सकते हैं जब सॉलिड सॉलिड में डिजोल्व होगा। एक तो इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन और एक आपके पास बन सकता है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। ओके, जब आपका सॉलिड सॉलिड के साथ डिजोल्व होता है तो सॉलिड सॉल्यूशन आपके पास आ जाता है, सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा आपके पास। ओके, तो ये जो सॉलिड सॉल्यूशन आपके पास बनता है ये दो प्रकार का हो सकता है। दो प्रकार का किस प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं इसको हम, एक तो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, और एक हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। एक तो हम इसको क्या बोल देंगे सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, एक हम इसको क्या बोल देंगे इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन तो क्या होगा, जिसमें आपके दो मेटल्स होंगे अलग अलग, ओके, और वहां पर उन दोनों के अंदर जैसे क्या होगा, कुछ एक मेटल आपका जैसे मान लीजिए ए है जिसको मैंने ब्लैक से इंडिकेट किया है, एक मेटल आपका बी है जिसको मैंने इस ग्रीन सिग्नल से इंडिकेट किया है। ओके, अब जब इनको हम मिलाएंगे तो इसके कुछ पार्टिकल्स सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे किसके सहायता से, इसके द्वारा, और एक नया आपके पास क्या बन जाएगा, सॉलिड यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के सॉलिड को हम क्या कह देंगे भाई, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन हम इसको कह सकते हैं। कुछ इस प्रकार का आपके पास आ गया। इस प्रकार के सॉलिड सॉल्यूशन के बनने के लिए एक रूल होता है कि ये जो दो मैंने मेटल लिए हैं अलग अलग, जैसे ये मेटल 1 है और ये मेटल 2 है, तो जब ये मेटल 1 हम मिक्स करेंगे मेटल 2 के साथ तो इनके बीच में साइज का बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का जो साइज है वो साइज का डिफरेंस सिर्फ कितना होना चाहिए, साइज डिफरेंस ओनली 15%। साइज डिफरेंस जो है वो कितना होना चाहिए आपका, ओनली 15%। 15% से ज़्यादा का साइज डिफरेंस यहाँ पर नहीं होना चाहिए जब भी दो मेटल मेटल आपस में मिलकर किस प्रकार की अलॉय बनाती है। तो जैसे कॉपर और जो गोल्ड है आपके अलॉय बनाती है तो उनका साइज डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। और कॉपर और गोल्ड जो है वो एक सॉलिड सॉल्यूशन है। किस प्रकार का सॉलिड सॉल्यूशन है वो, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन है, जिसमें गोल्ड के अंदर कुछ मात्रा में क्या मिला दिया जाता है भाई, आपका कॉपर मिला दिया जाता है। ओके, अब बात करते हैं इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन की। तो इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन क्या होगा, जिसमें आपके पास कोई सॉलिड पार्टिकल्स हैं, जैसे कोई मेटल है तो हमें पता है कि मेटल के पार्टिकल्स टाइटली हेल्ड रहते हैं एक दूसरे के साथ, तो इनकी जब टाइटली हेल्ड बॉन्डिंग एबिलिटी है तो उसमें भी कुछ यहाँ पर थोड़ा बहुत क्या रह जाता है, वैकेंट स्पेस। इस वैकेंट स्पेस को हम बोलते हैं भाई इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट। और अगर कोई आपका दूसरा मेटल या नॉन मेटल सॉलिड इसके अंदर ट्रैप होता है, अगर कोई आपका दूसरा मेटल या नॉन मेटल इस इंटरस्टिशियल साइट के अंदर जाकर के बॉन्डिंग करता है, इस इंटरस्टिशियल साइट के अंदर चला जाता है, बॉन्ड कर देता है, इसको फिलअप कर देता है, तो वहां से जो सॉलिड सॉल्यूशन बनता है उसको हम क्या कह देते हैं, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन कह देते हैं। इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन के लिए जो दो मेटल्स या मेटल या नॉन मेटल जो हमने मिक्स किए हैं
उनके बीच में साइज गैप बहुत ज्यादा होना चाहिए। देखो सब्स्टिट्यूशनल में साइज डिफरेंस सिर्फ कितना बताया था 15%, इंटरस्टिशियल में बिग साइज डिफरेंस होना चाहिए। इसकी कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जब हम मेटल या नॉन मेटल दो चीजों को मिलाएंगे तो उन दोनों के बीच में क्या आएगा, एक बिग साइज डिफरेंस आएगा। बिग साइज डिफरेंस, बिग साइज डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा जब दो आपके कंपोनेंट्स आपस में मिक्स होंगे। तो when two component mixed, जब हम दो कंपोनेंट को मिलाएंगे तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब ये देखो, ये जो आपके पास शुरू में हमने जो 3 केस डिस्कस किए हैं, इन तीनों केस में सॉल्वेंट आपके पास क्या था, सॉलिड था। तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आपके पास आएगा वो दिखेगा भी कैसा, आपको सॉलिड की फॉर्म में दिखेगा। तो ओवरऑल अगर मैं इसको नाम दूं तो हम इसको कह सकते हैं कि ये तीनों जो है मेरे पास एग्जांपल है किसके, सॉलिड सॉल्यूशन के। किसके एग्जांपल है भाई, ये तीनों मेरे पास सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जांपल है। क्योंकि जो सॉल्यूशन आपको रिजल्टिंग जब आप उसको देखोगे, उसकी फिजिकल स्टेट देखोगे, तो फिजिकल स्टेट आपको कैसे नजर आएगी, सॉलिड की फॉर्म में नजर आएगी। जैसे अगर लिक्विड डिजोल्व है सॉलिड में, हाइड्रेटेड साल्ट इसका एग्जांपल बताया कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट को आप देखना कभी भी आपको कैसा दिखाई देगा, सॉलिड की फॉर्म में नजर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से गैस सॉलिड के ऊपर चिपकी हुई है, तो मेटल की सरफेस पे गैस एडजॉर्ब है, दिखता वो आपको कैसा है, फिजिकल स्टेट में सॉलिड दिखता है। ठीक है, तो ये तीनों एग्जांपल थे किसके, सॉलिड सॉल्यूशन के। अब हम आगे बढ़ाते हैं अपनी बातों को, नेक्स्ट नंबर 4 पे चलते हैं। देखो, अगर अपने पास फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की कैसी है भाई, गैस है, तो क्या होगा, तो देखो एक तो क्या हो सकता है, गैस के अंदर कौन डिजोल्व हो सकता है आपका भाई, लिक्विड। तो अगर लिक्विड आपकी डिजोल्व है गैस के अंदर, सॉल्यूशन बन जाएगा। इसका एग्जांपल हम क्या देखते हैं, जैसे आपके पास है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी में क्या होता है, वेपर्स हैं किसमें, एयर के अंदर, तो वो एग्जांपल है किसका, लिक्विड डिजोल्व इन गैस का। ये एक एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म इन एयर है ना, क्लोरोफॉर्म इन एयर, क्लोरोफॉर्म इन एयर, इट इज एन आल्सो एन एग्जांपल ऑफ क्या, जिसमें आपकी लिक्विड डिजोल्व है किसके अंदर, गैस के अंदर। ओके, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि अगर आपके पास वही सॉल्वेंट तो है वही गैस, ठीक है, सॉल्वेंट तो क्या है आपका गैस, और इस गैस सॉल्वेंट के अंदर आपका डिजोल्व है क्या भाई, कोई गैस। तो गैस इन गैस, ये तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है आपके पास, है ना। हम इसको फील करते हैं, देख नहीं पाते लेकिन फील जरूर करते हैं। दैट इज एयर, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। या फिर हम एक एग्जांपल क्या ले सकते हैं, जैसे आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं जिसमें एक मिक्सर होता है किसका, O2 का प्लस N2 का प्लस किसका, हीलियम का। ठीक है, दैट इज ए आल्सो ए मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस, गैस इन गैस। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई कि अगर आपके पास गैस ही है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जो है उसका मीडियम गैस ही, उसकी फिजिकल स्टेट गैस है, और इसके अंदर डिजोल्व क्या है भाई आपका, कोई सॉलिड। तो अगर सॉलिड डिजोल्व है गैस के अंदर, तो ये भी सॉल्यूशन आपको देखने को मिलता है। इसका एग्जांपल सबसे बढ़िया क्या हो जाएगा आपके पास, इसका आपका एग्जांपल हो जाएगा जैसे स्मोक इन एयर, स्मोक इन एयर। तो इसमें क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स आपके वो डिजोल्व है इसके अंदर, एयर के अंदर। अब अगर इस सॉल्यूशन को मैं ध्यान से देखूं, ये जो 3 सॉल्यूशन है इनमें सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट कैसी है, गैस। तो ये जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आपको मिलेगा, वो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आपको किस फॉर्म में नजर आएगा, गैस की फॉर्म में नजर आएगा। क्योंकि यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये आपको किसकी फॉर्म में देखने को मिलते हैं भाई, गैस की फॉर्म में देखने को मिलते हैं। ठीक है, किसकी फॉर्म में देखने को मिलेंगे, ये गैस की फॉर्म में देखने को मिलेंगे। जैसे ह्यूमिडिटी आप देखो तो वो
एयर के अंदर है वाटर वेपर्स, और गैस की फॉर्म में ही वो प्रेजेंट है, ठीक है। एयर है वो भी गैस है, और आपकी स्मोकिंग एयर वो भी किस फॉर्म में नजर आती है, गैस की फॉर्म में नजर आती है। तो अगर आपका सॉल्वेंट गैस मीडियम में है, ओके, तो जो सॉल्यूशन आपको रिजल्टिंग देखने को आएगा या जो नजर आएगा, मतलब जिसको आप ऑब्जर्व करोगे फिजिकल स्टेट में, तो किस प्रकार का होगा, गैसियस सॉल्यूशन होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर अपना जो सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट कैसी हो, लिक्विड हो तो अगर आपका सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट कैसी है, लिक्विड है, ठीक है। तो इस लिक्विड में एक तो कौन डिजोल्व हो सकता है भाई, आपका कोई लिक्विड डिजोल्व हो सकता है। लिक्विड में डिजोल्व होकर के बहुत अच्छा सॉल्यूशन बनाता है। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल अपने पास क्या है, इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल अपने पास क्या है, इथेनॉल इन वाटर। इथेनॉल इन वाटर है ना, इसका बढ़िया एग्जांपल क्या है आपके पास, इथेनॉल इन वाटर है ना। वाटर जो है उसके अंदर आप क्या डालो, एथेनॉल डालो, ठीक है। तो वो एक एग्जांपल हो जाएगा किसका, लिक्विड डिजोल्व इन लिक्विड का। नेक्स्ट, अगर आपके पास सॉल्वेंट तो है लिक्विड ही भाई, ठीक है, और इस लिक्विड के अंदर आपका क्या डिजोल्व है, गैस डिजोल्व है। तो लिक्विड के अंदर गैस डिजोल्व है, ठीक है, तो वो एक सॉल्यूशन बनेगा। और इसका एग्जांपल क्या है, जैसे CO2 इन वाटर या O2 इन वाटर, O2 इन वाटर, या फिर CO2 इन कोल्ड ड्रिंक। तो ये कुछ एग्जांपल हैं किसके, जिसमें आपकी गैस डिजोल्व है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। जैसे CO2 एक गैस डिजोल्व है किसके अंदर, वाटर लिक्विड में। O2 एक गैस डिजोल्व है किसके अंदर, वाटर लिक्विड में, ठीक है। इसी प्रकार से CO2 एक गैस डिजोल्व है किसके अंदर, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर। इसको हम ऑब्जर्व भी करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि भाई अगर आपका लिक्विड ही सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट आपका लिक्विड है, और इस लिक्विड के अंदर भाई डिजोल्व कौन है आपका, कोई सॉलिड है ना। तो इसके भी एग्जांपल्स हम अपनी डेली लाइफ में बहुत कॉमनली ऑब्जर्व करते हैं, जैसे क्या, सॉल्ट इन वाटर या फिर शुगर इन वाटर। तो ये कुछ इसके क्या हो गए एग्जांपल, जिसमें आपका सॉलिड किसके अंदर डिजोल्व है, लिक्विड के अंदर। अब अगर ये जो सॉल्यूशंस हमने जो लिखे जिसमें लिक्विड आपका एज ए सॉल्वेंट अगर है, तो रिजल्टिंग अगर मैं इनका फिजिकल स्टेट ऑब्जर्व करूंगा तो हमें किस फॉर्म में नजर आएंगे भाई, लिक्विड की फॉर्म में नजर आएंगे। किस फॉर्म में नजर आएंगे, ये हमें लिक्विड की फॉर्म में नजर आएंगे। तो मेनली हम इनको क्या कहेंगे भाई कि कैसे सॉल्यूशन है, आपके लिक्विड सॉल्यूशन है। जैसे अगर मैंने लिक्विड को मिलाया लिक्विड में, जैसे इथेनॉल को मैंने वाटर में मिलाया, तो उसको जब मैं ऑब्जर्व करूंगा तो किस स्टेट में नजर आएगा मुझे, लिक्विड में नजर आएगा। ऐसे ही कोई गैस डिजोल्व है लिक्विड के अंदर, जैसे CO2 डिजोल्व है वाटर में, तो वो लिक्विड की फॉर्म में ही हमें नजर आती है। या फिर जैसे कोई सॉलिड हमने डाला लिक्विड में, जैसे हमने शुगर डाल दी वाटर के अंदर या साल्ट डाल दिया वाटर के अंदर, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो हमें किस फॉर्म में नजर आएगा, लिक्विड की फॉर्म में नजर आएगा। तो ये थे आपके पास, अगर मैं मेनली कैटेगराइज करूं इनको तीन प्रकार के, सॉलिड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन और लिक्विड सॉल्यूशन। और इनकी सब कैटेगरीज अगर हम मिलाकर के लिखते हैं टोटल ऑन द बिहाफ ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट डिफरेंट, तो टोटल 9 प्रकार के सॉल्यूशन आपके पास बनते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके, आई होप ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी, बिल्कुल इजी हैं और आप आराम से क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी वीडियो की तरफ, और नेक्स्ट जो पार्ट हम अपनी वीडियो का लेकर के आएंगे वो लेकर के आएंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का। तब तक के लिए आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।